खास तौर से बकरीद जब आती है, ईद उल अजहा के मौके पर शहर हैदराबाद और मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ रियासतों में एक पुलिस की तरफ से एक आउटपोस्ट लगा दिया जाता है। मैं आज तक इस बात को समझने से कासिर हूं कि आखिर इस पुलिस आउटपोस्ट को लगाने का मकसद क्या है। जैसा ही ईद से 3 दिन पहले 2 दिन पहले शहर के तमाम अहम दाखिले के रास्तों पर या फिर मुख्तलिफ मुकामात पर आउटपोस्ट लगा दिया जाता है। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि आज कल ईद हो गई, आज से आउटपोस्ट बर्खास्त है, बल्कि कल ईद के बाद से ही वहां पर कोई पुलिस का कांस्टेबल या जिम्मेदार नजर नहीं आते। आखिर इसकी क्या वजह है कि हम अपनी ईद को भी जब मनाते हैं तो पुलिस आउटपोस्ट लगा दिया जाता है और फिर ये बताना पड़ेगा पुलिस डिपार्टमेंट को कि आखिर ये कौन सी ऐसी इनको जानवर से मोहब्बत है कि सिर्फ ईद से 2 दिन पहले और ईद के बाद वो मोहब्बत खत्म हो जाती। अगर मोहब्बत है तो फिर आप इस बात का ख्याल रखिए कि साल के 11 महीने 24-25 दिन आप ये आउटपोस्ट लगाइए, मगर सिर्फ ईद से 2 दिन पहले और फिर यकीनन गाय के काटने के खिलाफ हमारी रियासत में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में कानून है, उस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। मगर हुकूमत को और पुलिस को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई बैल खरीद कर लेकर आता है जिसमें कोई गाय नहीं है तो फिर बेचने वाला कौन है। ये बेचने वाला तो कोई खरीदने वाला तो नहीं है, वो बेचने वाला क्यों बेच रहा है और इसकी क्या मजबूरी है। इसका इंतजाम तो हुकूमत को करना चाहिए, इसके ऊपर तवज्जो नहीं ली जाती, बल्कि पुलिस का आउटपोस्ट लगा दिए और फिर जैसे ईद की नमाज हुई ये पूरे के पूरे गायब। तो ये एक अजीब गरीब मोहब्बत है। साल के 11.5 महीने जानवर हैदराबाद को और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पे जाता है, उस वक्त ये क्रूरल्टी का एक्ट इस्तेमाल नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े होटलों में गोश्त पकता है, उस तकलीफ क्यों? और ये अचानक ये मोहब्बत हमारी ईद से पहले क्यों पैदा हो जाती है, समझ में नहीं आता हूं। और फिर अखबारात में टीवी पर कोई आकर एक आदमी कहता है नहीं आप जानवर की कुर्बानी मत दीजिए, केक काट लीजिए, केक के ऊपर आप बकरा उतार दीजिए, केक को काट लीजिए। कोई मुझसे पूछे भी, मतलब ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप हिंदुस्तान को 10,000 करोड़ का फायदा होता है, यहां से भैंस एक्सपोर्ट होती है, मतलब रोक दो उसको, आप कहीं काटते उसको। यानी हर चीज में रोज बकरा कटता है, मुर्गी कटती है, मगर ईद से पहले ये नाम निहाद दानिश्वर पैदा हो जाते हमको तबलीग करने के लिए। तो ये माहौल जो बनता जा रहा है ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है और ये माहौल सिर्फ नफरतों में इजाफा कर रहा है। जो लोग इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि हमारे दीन का हिस्सा है, ये हमारे दीन का हिस्सा है और हिंदुस्तान का संविधान हमको हमारे दीन पर चलने की इजाजत देता है। हिंदुस्तान के आईन की दफा 25 के तहत हमको अपने दीन पर चलने का पूरा इजाजत दी गई है और हमारी ये जो ईद है इसमें ना पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब होता है ना किसी को तकलीफ होती है। हम अपनी ईद मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहें, मगर ये इस तरह के रकेक हमले और नफरत में इजाफा करना ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है।